एबीजी में लैक्टेट नाम की एक चीज होती है जो आईसीयू में बहुत हेल्पफुल होती है। ये तुम्हें पता ही होनी चाहिए अगर तुम्हें आईसीयू में काम करना है तो। लैक्टेट्स बेसिकली बाय प्रोडक्ट होते हैं। जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सेल्स एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करने लगते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म करने लगते हैं। अब ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट होते हैं लैक्टेट। एंड लैक्टेट्स क्यों बढ़ते हैं बॉडी में, इसका पहला रीजन है लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। जो मैंने अभी तुम्हें बताया, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा जिससे लैक्टेट्स बढ़ेंगे। सेकेंड, ऑक्सीजन अगर रहेगा ही बॉडी में तो सेल्स उसे यूज नहीं कर पाते, ये सेप्सिस जैसी कंडीशंस में होता है। एंड थर्ड, लिवर डिस्फंक्शन, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर एटसेट्रा, क्योंकि लिवर ही क्लियर करता है लैक्टेट्स को। तो जब लिवर ही खराब होगा तो लैक्टेट्स बढ़ेंगे बॉडी। तो सिंपली अगर लैक्टेट्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब है टिश्यूज को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसलिए लैक्टेट्स बढ़ रहे हैं, विच इज नॉट गुड बिकॉज टिश्यू परफ्यूजन हैम्पर हो रहा है। ये मोस्टली सेप्सिस जैसी कंडीशन में होता है जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं एंड परफ्यूजन हैम्पर होता है टू द टिश्यूज, जिसकी वजह से टिश्यूज को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता। अब तुमने लैक्टेट्स देख लिए एबीजी में हाई है, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले देखो पेशेंट सेप्सिस में या सेप्टिक शॉक में तो नहीं है। पेशेंट की पेरिफेरीज देखो, अगर पेरिफेरीज कोल्ड है तो ये हाइपोवोलेमिक या फिर कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। चेक द बीपी, अगर पेशेंट का बीपी कम है एंड पेशेंट को फीवर आ रहा है या फिर टीएलसी काउंट पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो ये मोस्टली सेप्सिस हो सकता है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारा पेशेंट सेप्सिस में है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है बॉडी में, एंड लैक्टेट्स फॉर एग्जांपल तुम्हारे 10 के अराउंड आए हैं एबीजी में, तो तुम्हें इसे जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट दो पेशेंट को एंड पेशेंट को फ्लूइड्स दो। पेशेंट के टिश्यूज अच्छे से परफ्यूज होंगे एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगा और बीपी बढ़ेगा। पेशेंट का ब्लड कल्चर भेजो एंड पेशेंट को हायर एंटीबायोटिक स्टार्ट करो क्योंकि हमें इन्फेक्शन जल्द से जल्द कंट्रोल करना है। एंड बीपी अगर कम हो रहा है तो पेशेंट को वेजोप्रेसर स्टार्ट करो। ध्यान रहे बीपी मेंटेन करना बहुत जरूरी है एंड यूरिन आउटपुट पे भी ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे पेशेंट का यूरिन आउटपुट 40 to 50 ml आर्ली होना ही चाहिए। ये सब चीजें करो एंड पेशेंट का लैक्टेट रिपीट करो अगले 3-4 घंटे में। अगर पेशेंट के लैक्टेट्स कम हो रहे हैं द ट्रीटमेंट इज गोइंग गुड, और अगर पेशेंट के लैक्टेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग। तो याद रखो, अगर तुम्हारे एबीजी में लैक्टेट ज्यादा बढ़े हुए हैं तो तुम्हारा पेशेंट क्रिटिकल है। तुम्हें इसका जल्दी से जल्दी कॉज ढूंढना पड़ेगा एंड पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा, और एल्स यू विल लूज द पेशेंट।